एक विचार बो और एक कर्म पाओ, कर्म बो और एक आदत पाओ, आदत बो और एक चरित्र पाओ, चरित्र बो और एक भाग्य पाओ। और जब हम सामूहिक भाग्य बोते हैं तब हम बोलने वाली मानव हृदय और मुक्त जीवों के हृदय के बीच सह अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। आज मैं आपसे केवल एक विचार साझा करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम रखने आया हूँ। वह परिवर्तन जो हमारे भीतर, हमारे व्यवहार में और फिर हमारे समाज और प्रकृति में स्पष्ट दिखाई देगा। हम सब जानते हैं कि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। उसी तरह हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से विचार से शुरू होता है। विचार वो और तो वह कार्य बन जाता है। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं, वह केवल एक क्रिया नहीं रहती, वह आदत बन जाती है। आदत वो और वह आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र को गढ़ने लगती है। जब चरित्र मजबूत, संवेदनशील और सचेतन होता है तब भाग्य बदलता है। और जब बहुत से लोग, पूरा समाज इसी दिशा में बढ़ते हैं, तब केवल इंसानों की किस्मत नहीं बदलती, बल्कि पृथ्वी का भविष्य बदलता है। पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र बदल जाता है। आज मानव और मुक्त जीवों, वन्य प्राणियों के बीच एक दूरी है। हमने भाषा पाई है, हमने विश्लेषण पाया है, पर संवेदना खो दी है। दूसरी ओर प्राणी बिना शब्दों के भाव से ही जगाने में हमें सक्षम है। अगर हम अपने विचारों में दया बोएं, अपने कर्मों में संवेदना बोएं, तो हमारी आदतें करुणा बन जाती हैं, हमारा चरित्र संरक्षण बन जाता है और हम असली संरक्षक बन जाते हैं। और हमारा भाग्य सह अस्तित्व में फूलने फलने लगता है। एक ऐसा संसार जो केवल जंगल में पेड़ पौधे, लकड़ियों का भंडार ही नहीं होता, बल्कि जीवों, पेड़ों और प्रकृति की धड़कन होती है। जहाँ मानव केवल शासक नहीं बल्कि संरक्षक हो जाता है। वन अधिकारी केवल संरक्षक ही नहीं, इसकी दिशा और दशा बनाने वाले बन जाते हैं। प्रत्येक अंचलवासी संरक्षक होने का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो आज इस क्षण से एक विचार, एक संकल्प और एक दिशा अपने भीतर जगाइए। मैं बोलता हूँ पर सुनता भी हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ पर दयालु भी हूँ। मैं मानव हूँ और प्रकृति का रक्षक भी हूँ। यही शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहाँ बोलने वाला हृदय और मौन वन्यजीवों का हृदय एक साथ धड़कता है। और इससे निर्मित होती है नियति, पर्यावरण, वन्य प्राणियों एवं जलवायु परिवर्तन की नियति। धन्यवाद।